के हाजीपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण की जमीन पर बनाए मंदिर को हटाने को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था, लेकिन अचानक उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर पथराव शुरू कर दिया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ के हमले में कई महिला और पुरुष कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। बिहार के समस्तीपुर में मनचले युवक की लड़की ने जमकर पिटाई की। लड़की की हिम्मत को देख भीड़ ने भी अपना गुस्सा आरोपी पर उतार दिया। बाद में लोगों ने मनचले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पिटाई की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। फाइनेंसर के दफ्तर में घुसकर निवेशकों ने पैसे के लेनदेन को लेकर उसकी और उसके बेटे की पिटाई की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थरबाजी हुई और फायरिंग हुई। गोली लगने से एक पत्रकार घायल हो गया। पुलिस ने रेड डालकर दोनों पक्षों के करीब 24 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के शामली में होर्डिंग पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की तस्वीर देकर समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष युवजन सभा के राशिद पहलवान भड़क उठे। राशिद पहलवान ने समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता इकबाल को गाली दी। बैनर पोस्टर को लेकर झगड़े में धारदार हथियार भी चले, जिसमें कई समाजवादी पार्टी के नेता घायल हो गए। नेताओं ने एक दूसरे पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। राजस्थान के बाड़मेर और पाली में सीमा पार से आए संदिग्ध गुब्बारे से हड़कंप मचा हुआ है। बाड़मेर में बैलून को सुखोई ने निशाना बनाकर गिरा दिया। बैलून में कैमरा लगा हुआ था। वहीं पाली में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टरों ने उपकरण को कब्जे में ले लिया है। जोधपुर में इसकी जांच जारी है। बाड़मेर के बायतू और बोलतारा समेत कई इलाकों में आसमान से संदिग्ध चीज गिरने से कई मकानों में दरार आ गई है। एजेंसियां ये जांच कर रही है कि आखिर गिरने वाली चीज मिसाइल के टुकड़े और बैलून का हिस्सा था या नहीं। अंबाला के आर्मी एरिया से पकड़े गए संदिग्ध से नया खुलासा हुआ है। असलम नाम का युवक आर्मी एरिया की जासूसी करके सारी जानकारी अहमदाबाद स्थित किसी और शख्स को भेजता था। असलम को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए जासूस के पास से पुलिस ने कैमरा, भारत और हरियाणा का नक्शा, बैटरी, सेल, चाइनीज दूरबीन और कई दूसरी संदिग्ध चीजें बरामद की हैं। भुवनेश्वर में आतंकी अलर्ट के बीच 4 विदेशी संदिग्ध फरार हो गए हैं। होटल में जब उनसे पहचान पत्र मांगा गया तो वो भाग गए। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध दिल्ली फर्जी रजिस्ट्रेशन की कार में आए थे। पुलिस फिलहाल कई जगहों पर रेड कर रही है। होटल का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अलीपुर से बांग्लादेशी नागरिक नूर अली को गिरफ्तार किया गया है। नूर अली पर कमांड हॉस्पिटल का मोबाइल में वीडियो बनाने का आरोप है। पूछताछ में नूर अली से जब दस्तावेज मांगे गए तो दे नहीं सका। बांग्लादेशी नागरिक नूर अली को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर और उनके मंगेतर की 2 युवकों ने जमकर पिटाई की। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला सब इंस्पेक्टर से मारपीट और गाली गलौज करने वाले दोनों युवकों को तिहाड़ जेल भेज दिया है। दिल्ली के भारत नगर में बहू ने अपने भाई को बुलाकर सास और ननद की पिटाई करवाई। इतना ही नहीं, ननद पर तेजाब भी डलवा दिया। पहले सीवर जाम खुलवाने के पैसे को लेकर बहू और सास के बीच कहासुनी शुरू हुई और फिर मामला बढ़ गया। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। दक्षिणी दिल्ली के युवा दंपति ने खुदकुशी कर ली। छत में लगे पाइप में चुनरी डालकर नव दंपति ने मौत को गले लगा लिया। घटना डिफेंस कॉलोनी की है। पुलिस खुदकुशी के अलावा दूसरे एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में 21 साल के युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने मृतक के पिता पर भी फायरिंग की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पैसे के लेनदेन में हत्या की आशंका जता रही है। यूपी के शाहजहांपुर में लॉ और बीए की छात्राओं के अपहरण के बाद हड़कंप मच गया है। दोनों छात्राओं का अपहरण रिश्तेदार ने ही प्रॉपर्टी के लिए किया। पुलिस ने आरोपी युवक सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आशंका है कि दोनों छात्राओं की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मेरठ में प्रशिक्षु खिलाड़ी से दुष्कर्म और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि हरिद्वार के होटल में 10 दिन तक रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता को लेखपाल की नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरिद्वार बुलाया गया था। साथ ही नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित खिलाड़ी से 10 लाख की रिश्वत भी वसूली गई। पीड़िता की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर जान दे दी। हरदोई निवासी राम सागर उर्फ साधु हत्या के मामले में पिछले 2 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।
कैदी ने गमछे से फांसी लगाकर खुदकुशी की। वहीं मृतक कैदी के परिवार वाले उसकी हत्या कर शव को लटकाने की बात कह रहे हैं। यूपी के जौनपुर में छात्र की स्कूल में जमकर पिटाई हुई। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक ने छात्र की इस बात के लिए पिटाई की कि छात्र ने प्रिंसिपल का नाम लिखने में गलती कर दी थी। पुलिस ने प्रिंसिपल और एक महिला टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के फतेहपुर में मोरम से लदा एक ट्रक यमुना में समा गया, जिसमें खलासी की मौत हो गई। हालांकि ड्राइवर ने कूदकर जान बचा ली। करीब 16 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रक को निकाला गया। मृतक के परिवार वालों ने खनन माफिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी के इटावा में बेकाबू ट्रक ने 8 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत पर पूरे गांव में कोहराम मच गया है। गुस्साए परिवार और गांव वालों ने सड़क पर ब्रेकर लगवाने के लिए सड़क जाम कर दिया। पुलिस के आने के बाद सड़क का जाम खुला। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। टाटा रांची हाईवे पर धुंध की वजह से सेंट्रो कार के खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि कार में 5 लोग सवार थे। हादसा तमाड़ थाना क्षेत्र के जोजोटी के करीब हुआ। सभी लोग कोलकाता से रांची जा रहे थे। झारखंड के गढ़वा में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत का मामला सामने आया है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। मृतक के परिवार वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। महिला की मौत नशबंदी के दौरान हुई थी। मामला सामने आने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। हैदराबाद में बीटेक की छात्रा और उसके भाई को ट्रैफिक पुलिस के होमगार्ड से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों भाई बहन एक 2 व्हीलर पर सवार होकर गलत दिशा से जा रहे थे। तभी फोटो खींचने पर होमगार्ड से दोनों भिड़ गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी स्कूल में खीर पूड़ी खाने से 55 बच्चे बीमार हो गए। भीमपुर विकास खंड के चौहटा गांव में गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार बच्चों का इलाज शुरू हो गया है और सभी बच्चे जल्द ठीक हो जाएंगे। गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्तर की तैराक की खुदकुशी पर परिवार वालों ने चुप्पी तोड़ी है। 16 साल की तैराक प्रतिभा सायरा सिरोही के घर वालों का आरोप है कि देश भर में 100 मेडल जीतने के बाद भी यूपी सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिली। परिवार वालों का आरोप है कि खेल कोटे से आने के बावजूद स्कूल में फीस मांगी जाती थी। 2 दिन पहले सायरा सिरोही ने अपने घर में सुसाइड कर लिया था। लुधियाना में वकील और उसके कुछ अज्ञात साथियों ने एक लड़के को आधी रात कोर्ट कैंपस में 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया। पीड़ित युवक लुधियाना के सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस ने आरोपी वकील और उसके 5 साथियों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर आधी रात को वकील और उसके साथी कोर्ट कैंपस में किस मकसद से गए थे और किन वजहों से वारदात को अंजाम दिया। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने चौकीदार गिरजा पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने गांव के स्कूल में बम लगा दिया। बम की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ की बम स्क्वाड टीम पहुंची और फिर बम को डिफ्यूज किया। बताया जाता है कि नक्सलियों का हथियार बंद दस्ता करीब 30 की संख्या में बनवा गाँव पहुँचा था। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में चौकीदार की हत्या की। गया के राजबलिया जंगल के 16 हाथियों ने गांव में तांडव मचाया। हाथियों ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला। हाथियों ने कई गांव में उत्पात मचाया, कई गांव की फसलों को बर्बाद कर दिया। वन विभाग हाथियों को काबू में करने की कोशिश में जुटा है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक हथनी का शव मिला। गाँव वालों के मुताबिक हथनी आलू के खेत में पड़ी मिली, जिसके बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए हथनी का शव भेज दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करंट लगने की वजह से हथनी की मौत हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। शाम 6:30 बजे मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। नई दिल्ली में हर महीने के आखिरी बुधवार को प्रधानमंत्री मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। इससे पहले आज सुबह 10:30 बजे साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की बैठक होगी। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई होगी। केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रपति शासन लगाने का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने काफी सोच विचार करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर मोहर लगाई है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रैली करेंगी। अब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह रैली कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज नेचुरोपैथी के लिए बेंगलुरु जाएंगे। केजरीवाल दोपहर 1:30 बजे बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से 2:30 बजे के करीब जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट जाएंगे। पिछले साल मार्च में भी केजरीवाल खांसी की पुरानी समस्या के इलाज के लिए बेंगलुरु गए थे। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहीं विकास के काम का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव बुंदेलखंड जाएंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज त्रिवेंद्रम में स्टूडेंट पुलिस कैडेट दिवस का उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह कम्युनिटी पुलिसिंग पर राष्ट्रीय सेमिनार में भी हिस्सा लेंगे। नाबालिग अपराधी का नाम जाहिर करने के मुद्दे पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। नाबालिग की पहचान बचाने को लेकर PIL दायर की गई थी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। बीकानेर के कोलायत के जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट की खबर पर सीओ का बयान आया है। सीओ राम अवतार ने कहा कि जांच जारी है, जब चार्जशीट दाखिल करेंगे तब सच सामने आएगा। दिल्ली में MCD यूनियन आज हड़ताल पर है। MCD यूनियन में सफाई कर्मचारी, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और दूसरे स्टाफ सभी एक दिन की हड़ताल पर हैं। इन सभी की मांग है कि उन्हें सैलरी सही समय पर दी जाए। शनि शिंगणापुर में मंदिर के चबूतरे पर पूजा करने को लेकर महिला और ट्रस्ट के बीच चल रहे विवाद में महाराष्ट्र सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अहमदनगर जिला प्रशासन को बातचीत कराकर जल्द मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा पाठ में भेदभाव करना हमारी संस्कृति नहीं है। मामले को सुलझाने के लिए प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। एडिलेड में पहले T20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 37 रनों से हरा दिया। 189 रन का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 151 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे विराट कोहली। विराट 55 गेंदों में तूफानी 90 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने। वहीं सुरेश रैना ने 34 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली, जबकि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 20 गेंदों पर 31 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में गेंदबाजों ने भी कमाल किया। पहला T20 मैच खेल रहे जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने रंग जमाया। बुमराह ने 3 और पांड्या ने 2 विकेट लिए, जबकि जडेजा अश्विन को 2-2 विकेट मिले। एडिलेड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी कमाल किया। T20 मुकाबले में महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 5 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्जा के लिए दोहरी खुशी का दिन रहा। महिला युगल और मिक्स्ड डबल्स दोनों में सानिया मिर्जा ने जीत हासिल की। महिला युगल में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में एना गोल्डफील्ड और कोको वांडेवेगे की जोड़ी को हराया। वहीं मिक्स डबल्स में सानिया ने इवान डोडिच के साथ खेलते हुए यारासोवा स्वेडनोवा और एहसाम उल हक कुरैशी की जोड़ी को हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जापान के निशिकोरी को क्वार्टर फाइनल में आसानी से हरा दिया। जोकोविच ने पहला सेट सिर्फ 32 मिनट में 6-3 से जीता। दूसरे और तीसरे सेट में निशिकोरी का प्रदर्शन उनके स्तर से काफी नीचे रहा और मैच नहीं बचा सके। जोकोविच ने मैच 6-3, 6-2, 6-4 से जीता। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने पिछले 9 साल में 6ठी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। ब्राजील के जेल ब्रेक की सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। 23 जनवरी को 40 कैदियों के भागने से पहले धमाका हुआ था। वीडियो में धमाके से पहले एक शख्स कैंपस में घुसते हुए साफ नजर आ रहा है। कैदियों के भागने के समय गोलियां भी चली, जिसमें 2 कैदी मारे गए। ब्रिटेन के ब्रिक्टन में हिट एंड रन केस की CCTV तस्वीर सामने आई है। सफेद फिएट से टक्कर में एक शख्स हवा में उछल गया। उसे चोटें आई, लेकिन वो बाल बाल बच गया। पुलिस ने CCTV की तस्वीरें जारी की है। फुटेज के मुताबिक 53 साल का एक बुजुर्ग जब सड़क पार कर रहा था, तभी कार ने टक्कर मारी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पलक झपकते ही नदी में 107 साल पुराना पुल समा गया। हल्टन ब्रिज को नियंत्रित विस्फोट के जरिए उड़ाया गया। इस पुराने ब्रिज को तब उड़ाया गया जब दूसरा ब्रिज $66 मिलियन खर्च करके बनाया गया। बोलिविया में 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अल नीनो के कहर की वजह से गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग गर्मी में बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल राजधानी में पारा 26.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि 2003 में 25.5 डिग्री के आसपास था। ब्राजील में रियो कार्निवल की जबरदस्त तैयारी जोरों पर है। पोशाक को आखिरी रूप देने में ट्रूप के सदस्य लगे हुए हैं। 2 हफ्ते से कम समय रहने की वजह से ग्रैंड रियो सांबा स्कूल के सदस्य इस बार खासा ध्यान दे रहे हैं। इस परेड में ब्राजील के फुटबॉल लीजेंड पेले और स्टार खिलाड़ी नेमार को सम्मानित किया जाएगा। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज, पूरी खबर बताएं।
ये देखिए आप शनि शिंगणापुर जो मैं